हेलो दोस्तों। आज के मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी इरा में एस्ट्रोलॉजी एंड प्रेडिक्शंस पर बिलीव करने वाले लोग बड़े कम ही मिलेंगे। लेकिन आप सबको एक पर्सनालिटी के बारे में आज बताना चाहता हूँ। द मैन हु सॉ टुमारो, मिचेल दे नॉस्ट्रडेमस। नॉस्ट्रडेमस ये एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर और एक फिजिशियन थे। नॉस्ट्रडेमस की कई बुक्स में से एक फेमस बुक लेस फोफेटिस द प्रोफेसीज, जो कि ईयर 1555 में लिखी थी, और ये बुक 942 पोएटिक क्वार्टेंस की कलेक्शन है। इस फेमस बुक में नॉस्ट्राडामस ने लाइफ चेंजिंग इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्ट किया था, और इनके इन प्रेडिक्शंस में से काफ़ी प्रेडिक्शंस सच हुए थे। सो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल डिटेक्टिव हाउस, जहां हम ढूंढेंगे इसी तरह के कई अननोन फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, नॉस्ट्राडामस के 450 ईयर्स पहले किए गए हुए प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक सच निकले हैं। लेकिन 450 ईयर्स पहले जब नॉस्ट्राडामस ने अपनी बुक पब्लिश की थी, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि उनकी बुक में सारे वेदर एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस थे। इसी वजह से क्वीन ऑफ फ्रांस कैथरीन डे मेडिसी का अटेंशन अट्रैक्ट हुआ था। इसलिए क्वीन ने नॉस्ट्राडामस को पेरिस बुला लिया। क्वीन ने अपने फैमिली के बारे में प्रेडिक्शंस नॉस्ट्राडामस से करवाए, जो कि काफ़ी सारे गलत भी निकले थे। लॉरेंस विडेल ने नॉस्ट्राडामस के प्रेडिक्शंस को क्रिटिसाइज़ किया था, और उनका ये भी मानना था कि नॉस्ट्राडामस के प्रेडिक्शंस हिस्ट्री इवेंट्स पर बेस्ड है एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लॉरेंस का ये भी कहना था कि नॉस्ट्राडामस को एस्ट्रोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है एंड उनके ये सब प्रेडिक्शंस फेक है। लेकिन नॉस्ट्राडामस ने उनकी ये बात को झूठ साबित किया था। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इसी प्रेडिक्शंस का खुलासा करूँगा, और इस वीडियो में पहले प्रेडिक्शंस पढ़ूंगा एंड बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा। प्रेडिक्शन नंबर 1, द राइज एंड द फॉल ऑफ हिटलर। नॉस्ट्राडामस के सेंचुरी 5 क्वाड्रेंट 28 के हिसाब से, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द वेस्ट यूरोप अ यंग चाइल्ड विल बी born ऑफ पुअर पीपल, he who by his tongue will seduce a great troop, his fame will increase towards the realm of the east। तो दोस्तों, हिटलर का जन्म 1889 में वेस्टर्न यूरोप में हुआ था। हिटलर ने अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स से जर्मनी में नाजिस पार्टी फॉर्म की। दोस्तों, नॉस्ट्राडामस के क्वाड्रेंट में हिस्टर नाम जो यूज़ किया गया है, वो एक दानुबे रिवर का पुराना नाम है, और हिटलर का जन्म उसी रिवर के पास वाले टाउन में हुआ था। और नॉस्ट्राडामस के क्वाड्रेंट के हिसाब से 1941 में हिटलर ने अपनी पावर्स से ईस्टर्न यूरोप के देशों को जीतना शुरू कर दिया था। प्रेडिक्शन नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 2। नॉस्ट्राडामस के सेंचुरी 2 क्वाड्रेंट 24 के हिसाब से, इन द सिटी ऑफ गॉड देयर विल बी अ ग्रेट थंडर, टू ब्रदर्स स्टॉर्म अपार्ट बाय केओस while the fortress endures, the great leader will succumb, the second big war will begin when the big city is burning। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 ये 1939 से 1945 तक रहा, और जो मेजर पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपनी इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ वॉर में लगा दी थी, और ये अभी तक का सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट था ह्यूमन हिस्ट्री का, जिसमें 70 to 85 मिलियन डेथ्स हुई थी। नॉस्ट्राडामस ने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पहले ही प्रेडिक्शंस कर दिए थे, और उनके ये प्रेडिक्शन से वॉर्न भी किया था, और कहा जाता है कि नॉस्ट्राडामस के प्रेडिक्शंस एलाइज एंड एक्सिस दोनों पावर्स के सोल्जर्स वॉर में यूज़ किया करते थे। प्रेडिक्शन नंबर 3, एटॉमिक बॉम्ब। नॉस्ट्राडामस के सेंचुरी 2 क्वाड्रेंट 70 के हिसाब से, द हेवनली डार्ट विथ स्ट्रेच इट कोर्स, डेथ इन स्पीकिंग अ ग्रेट अचीवमेंट, द प्राउड नेशन ब्रॉट लो बाय स्टोन एंड द ट्री, रूमर्स ऑफ मॉन्स्टरियस ह्यूमन ब्रिंग पर्च देन एक्सपिएशन। दोस्तों, आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के आइलैंड्स हिरोशिमा एंड नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे, एंड यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था। एटॉमिक बॉम्ब की वजह से पेनफुल रेडिएशन फैल गया था। नॉस्ट्राडामस के क्वाड्रेंट में लिखे ये लाइन स्टोन इन द ट्री, जो कि डिस्क्राइब करता है मशरूम शेप्ड क्लाउड जैसे कि एक बॉम्ब या एक बड़े से पत्थर की तरफ। प्रेडिक्शन नंबर 4, मून लैंडिंग। नॉस्ट्राडामस के सेंचुरी 9 क्वाड्रेंट 65 के हिसाब से,
He will come to travel to the corner of Luna, where he will be captured and put in a strange land. The unripe fruits to be subject of great scandals, great blame, to one great praise. इस क्वाड्रेंट के हिसाब से नॉस्ट्राडेमस का ये भी मानना था कि एस्ट्रोनॉट्स मून पर लैंड करेंगे। इस क्वाड्रेंट में लूना का मतलब है मून। नॉस्ट्राडेमस के हिसाब से एस्ट्रोनॉट्स मून लैंडिंग की फिल्म रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे। प्रेडिक्शन नंबर 5, जॉन एफ कैनेडीज असैसिनेशन। नॉस्ट्राडेमस के सेंचुरी 1 क्वाड्रेंट 26 के हिसाब से द एंशिएंट टास्क विल बी कंप्लीटेड। फ्रॉम ऑन हाई evil will fall on the great man. A dead innocent will be accused of the deeds. The guilty will remain on the mist. दोस्तों, नॉस्ट्राडेमस के क्वाड्रेंट में ये दो वर्ड्स ऑन हाई का मतलब है जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन, जो कि 1963 में सर पे बुलेट लगने की वजह से हुई थी। वो बुलेट छत पे से चलाई गई थी। असैसिनेशन का ब्लेम ली हार्वी ऑसवर्ल्ड पर किया गया था, लेकिन वो अपने ट्रायल फेस करने से पहले ही मारा गया। एंड बाद में ये पता चला कि वो इनोसेंट था। आज भी ये एक राज है कि जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा। दोस्तों, ये प्रेडिक्शन नॉस्ट्राडेमस की लाइफ का सबसे आखिरी प्रेडिक्शन था। नॉस्ट्राडेमस ने खुद के डेथ पर प्रेडिक्शन किया था कि टुमारो एट सनराइज आई शैल नो लॉन्गर बी हियर। 1 जुलाई 1556 की इवनिंग को नॉस्ट्राडेमस ने अपने सेक्रेटरी जीन दे शेवग्नी को कहा कि कल की सुबह उनकी आखिरी सुबह होगी, और हुआ ये कि 2 जुलाई 1556 को नॉस्ट्राडेमस की डेड बॉडी पाई गई। इनकी डेथ हार्ट फेल होने की वजह से हुई थी। दोस्तों, ये प्रेडिक्शन नॉस्ट्राडेमस का सबसे इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है बिकॉज उन्होंने अपनी डेथ का प्रेडिक्शन किया था और ये प्रेडिक्शन सच भी हुआ है। तो दोस्तों, ये थे नॉस्ट्राडेमस के कुछ प्रेडिक्शंस जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। और इसी तरह के कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।